सा भी झुकना पड़ेगा ना, हल्का सा ऊपर कर दो, बस परफेक्ट। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही सबको? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं विथ मदर से, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वही हैं तो हमको औरों से 9 महीने ज़्यादा जानती हैं। तो मदर से तो जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पे बहुत अच्छे अभी लोग नए चेहरे हैं, बहुत अच्छा लोग पढ़ रहे हैं, और मैं भी सर अभी लिखना शायद 3-4 साल से भी लिख रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ बुरा लिख रहा हूँ। अगर आप तालियाँ बजा देंगे तो मुझे पता चलेगा मैं अच्छा लिख रहा हूँ कि बुरा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मदर से है कि हाथ कोमल पर हौसला चट्टान है, कि हाथ कोमल पर हौसला चट्टान है, जो अपनी शक्ति से खुद ही अनजान है। मुस्कान उसकी मेरा अभिमान है, मैं आज क्या हूँ उसके बगैर वो मेरी पहचान है। और जन्म स्त्री का पर कितने रूप हैं, रहती है बर्फ शीतल चाहे जितनी धूप है। और कदम छोटे पर बड़ा मजबूत इरादा है, वो हंसती कम इमोशनल ज़्यादा है, वो हंसती कम इमोशनल ज़्यादा है। कि जिसके कदमों में सारा जहां है, वो और कोई नहीं मेरी माँ है, मेरी माँ है। फिर ऐसे एक मापे के कि चूम कर माथा मेरे मुकद्दस से मुश्किलें काट देती है, कि चूम कर माथा वो मेरे मुकद्दस से मुश्किलें काट देती है। कि माँ एक रोटी भी हो तो बच्चों में बांट देती है, मांगू एक रोटी तो वो 2 दे दे, दबा के दे देती है। कि मांगू एक रोटी तो वो दे दे, तुम कहते हो अनपढ़ उसे हिसाब नहीं आता। पिता की आधी तनख्वाह में जो महीनों निकाल देती है, पिता की आधी तनख्वाह में जो महीनों निकाल देती है। फिर आ जाते हैं बेवफाई पे। फिर क्योंकि शायरी बगैर बेवफाई की होती नहीं, लेकिन उससे पहले एक लेडीज से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने देख रहा हूँ कि लोग जैसे कि घर में जैसे पहले तो लड़कियों को मतलब एक बाबू सोना सर पे बैठाते हैं, फिर उसके बाद जब घर पे लिए आते हैं तो फिर थोड़ा सा हैवानियत पे उतर आते हैं। तो उस पर ताकि जब और घर पे हाथ उठाते हैं लड़कियों पे, तो उस पर क्या था कि लड़की क्या कहती है उनसे कि उठाते हो हाथ मुझ पर और ख़ुद को मर्द कहते हो, कि उठाते हो हाथ मुझ पर और ख़ुद को मर्द कहते हो, कि यही जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, इसे ही फ़र्ज कहते हो। और करके मुझ पे इतना जुल्म, सोचो कैसे इस दिल में रहते हो। खता किसी की भी हो, गलत मुझे ही कहते हो, गलत मुझे ही कहते हो। फिर मतलब किसी से जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप के बाद इंसान अलग अलग रहना चालू करता है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि वो लड़की को लगता है शायद किसी के साथ ही रह रहा है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता है। तो उसे कहता कैसे कि अब किसी मोड़ पे तेरा इंतज़ार नहीं करते, कि अब किसी मोड़ पे तेरा इंतज़ार नहीं करते, पर ये किसने कहा कि तुझे याद नहीं करते। और खामोश बैठे हैं अकेले चुपचाप, तो क्या कोई गुनाह कर रहे हैं। कि खामोश बैठे हैं अकेले चुपचाप, तो क्या कोई गुनाह कर रहे हैं। अरे हम भीड़ में भी हो तो किसी से बात नहीं करते, हम भीड़ में हो तो किसी से बात नहीं करते। फिर अभी जैसे हम लोग अब सब एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले जैसे लॉकडाउन का टाइम था, तो मैंने ऐसा मंजर देखा कि मतलब जैसे भैंसों को उनके पास मरघटे के पास जैसा सीन था, तो इतनी लाशें थी जलाने के लिए, लोगों को लकड़ी कम पड़ गई, और जो है मतलब लोग इतनी ज़्यादा दिक्कत थी यहाँ पे। लोग हाईवे से पैदल चले आ रहे हैं, कोई उनके सपोर्ट में नहीं है, कोई किराया नहीं मिल रहा, और लेकिन जनता ऐसी चल रही है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नेता वेता सब ऐसे ही चल रहे हैं। तो उसमें मैंने जो मंजर देखा, एक लेडीज़ थी, शायद उसकी भी रिसेंटली शादी हुई थी, तो अपने सर शौहर की लाश लेके आई थी, तो कहती कि भैया इनको जला दो। तो उसने कहा कि जब उससे जला दो, तो मतलब मुझे इतना बुरा लगा कि मैं उसमें क्या बताऊं। कि मैंने तो फिर जो मंजर मैंने देखा उसके आसपास, तो मैंने जस्ट 4 लाइनों में उसको कहने की कोशिश की। अगर दिल तक पहुंचे तो बताइएगा। कि जिधर देखो बस चीखती चिताएं जल रही हैं, कि जिधर देखो बस चीखती चिताएं जल रही हैं, और ये खता किसकी थी आखिर, सज़ा किसको मिल रही है, सज़ा किसको मिल रही है। और चंद रोज़ पहले लगी मेहंदी उसके हाथों की, कि अब उसके आंसुओं से धुल रही है। कि चंद रोज़ पहले लगी मेहंदी उसके हाथों की, अब उसके आंसुओं से धुल रही है। और देख के सल्तनत के सरपरस्तों को खामोश, आवा में बस नफरत घुल रही है, आवा में बस नफरत घुल रही है। और अब कोई नहीं जाता किसी मैयत को कांध देने, क्योंकि डर इतना है कि अब कोई नहीं जाता किसी मैयत को कांध देने, क्योंकि पहले वायरस से मरा इंसान, अब डर से इंसानियत मर रही है। और ये खता किसकी थी आखिर, सज़ा किसको मिल रही है, सज़ा किसको मिल रही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लोग समझाते हैं ना कि मतलब आपको समझाने लिए बहुत लोग होते हैं कि
इधर मत जाओ, वो गली मत जाओ, वो गली मत जाओ, तो समझाते कैसे हैं? हाँ, कि चुन लिया है रास्ता इश्क का एक तरफा, तो मेरी बात सुनो, यूँ अगर खुदकुशी ही करनी है तो कोई और राह चुनो, क्योंकि दर्द ही दर्द है, इसमें ज़ख्म का नाम नहीं है, और जब तक ना हासिल हो एक पल आराम नहीं है, एक पल आराम नहीं है। फिर अगर किसी का कोई क्योंकि क्या होता है कि एक लड़का जब किसी लड़की को छोड़ता है तो वो 10 बार सोचता है, कई बार रोता है। मतलब आज का टाइम चल रहा है तो उसमें क्या होता क्या है, वो लड़का लड़की से कहता क्या है कि सुना है कोई उसका भी एक यार है, कि सुना है कि अब उसका भी कोई यार है, क्या मेरी तरह वो भी बस तेरी रूह का तलबदार है, और 2 दिन की मुलाकातों में वो तेरे इतना करीब हो गया, जो हमने बरसों की वफा क्या सब बेकार है, क्या हमने बरसों की वफा क्या सब बेकार है। पर अब कोई पूछे तुझसे मेरे बारे में तो ये मत कहना बदल गया हूँ, एक कहना कि चोट खाई थी कभी दिल पर अब संभल गया हूँ, पर अब संभल गया हूँ। फिर आजकल का जिस तरह प्यार चल रहा है तो उस पर 2 लाइनें थी कि मत सोच ज़रा ये इश्क तेरा मेरे इश्क से बेहतर है, कि मत सोच ज़रा ये इश्क तेरा मेरे इश्क से बेहतर है, बस जिस्म के चाह है तेरी ये सोच ही सोच से बदतर है, और उड़ रहा जो आसमान में कहे मत मोर उसे वो तीतर है, और नाप रहा जो पाप पुण्य का ऊपर वाला उसके बाद भी तो मीटर है, कि मत सोच ज़रा ये इश्क तेरा मेरे इश्क से बेहतर है, मेरे इश्क से बेहतर है। फिर एक दिन ऐसे ही दिल क्या कि अभी किताब लिखेंगे अपनी खुद पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे किसी का, तो दिल क्या कि अभी किताब लिखेंगे खुद पे, तो ऐसे ताकि एक रोज़ हम अपनी किताब लिखेंगे, कि एक रोज़ हम अपनी किताब लिखेंगे, किसका हम पे कितना बाकी सब हिसाब लिखेंगे, और भरे जो गागर प्रश्नों की तो कम शब्दों में हर जवाब लिखेंगे, और ज़मीन पे प्लेट कभी यारों के संग हम आसमान के ख्वाब लिखेंगे। एक रोज़ हम अपनी किताब लिखेंगे, रोज़ अपनी किताब लिखेंगे। और बस लास्ट 2 लाइनें हैं कि मतलब इंसान जब किसी से बहुत ज़्यादा टूट जाता है इश्क में तो किसी को बद्दुआ देता है। मतलब नॉर्मली लोग बद्दुआ देते हैं ना कि जाओ मर जाओ, तेरे कीड़े पड़े, ट्रक के नीचे आ जा, इस तरह से बद्दुआ देते हैं। लेकिन जब शायर किसी को बद्दुआ देता है तो बहुत आला देता है, तो उसमें ताकि कि तेरी आँख से बहे आंसू हर वक्त, कि तेरी आँख से बहे आंसू हर वक्त पर किसी को दिखाई ना दे, तू चीखे चिल्लाए रोए पर किसी को सुनाई ना दे, और तड़पाए सताए जख्म थे तुझे वो शख्स जिसे तू चाहे, कि बांधे रखे इस नर्क में बस इस नर्क से रिहाई ना दे, कि तेरी आँख से बहे आंसू हर वक्त पर किसी को दिखाई ना दे। थैंक यू।